मेरे भाई, आज का पॉइंट होगा आपका 10th ज्योग्राफी के इकाई 3 का शेष। उसमें से हम लास्ट पॉइंट शायद मालूम ही होगा कि उन्हें पोत निर्माण उद्योग पढ़ाए थे, और आज वायुयान उद्योग हम पढ़ाएंगे। वायुयान उद्योग भारत के ही नहीं पूरे विश्व के प्रमुख उद्योग में से एक है, लेकिन इस उद्योग की स्थापना में काफी अधिक पूंजी लगती है, अतः यह उद्योग गिने चुने उद्योगपति ही स्थापित कर पाते हैं। वैसे भारत में इसका विकास थोड़ा तेजी से हो रहा है। भारत में 1940 ईस्वी में पहला वायुयान उद्योग स्थापित हुआ था, जिसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलुरु। लेकिन यह 1964 ईस्वी में एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर, जिसका नाम था एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, उसमें मिलकर अपना नाम चेंज कर लिया और उसका नाम पड़ा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बंगलुरु। और आज इसके साथ साथ अन्य उद्योग भी वायुयान का निर्माण कर रहा है। तो इसको आपने एक बार तो लिख ही लिए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। इस उद्योग का विकास भारत में तेजी से हो रहा है। इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलुरु में 1940 में स्थापित हुआ था। इस कारखाने को 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बंगलुरु में बनाया गया, जिसका संक्षेप नाम HAL, जहां H फॉर हिंदुस्तान, A फॉर एरोनॉटिक्स, L फॉर लिमिटेड होता है। बंगलुरु कानपुर नासिक के निकट ओझर, उड़ीसा में कोरापुट और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद इस उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो इस तरह से आपने वायुयान उद्योग को समझ गए और लिख भी दिए। अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जी। चलिए, अच्छी बात है कि आपको इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका फुटलूज अथवा तकनीक एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग। जी, फुटलूज अथवा एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग। एक बार सुन लीजिए क्या होता है। फुटलूज उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जिसमें मोटा मोटी कच्चा माल का उपयोग नहीं होता है। सिर्फ ज्ञान से, उच्च तकनीक से किसी वस्तु को रूप दिया जाता है या कार्य को किसी अंजाम में तक पहुंचाया जाता है, उसको कहा जाता है फुटलूज अथवा तकनीक आधारित उद्योग। फुटलूज उद्योग। तकनीक आधारित उद्योग जिसमें सिर्फ तकनीक से काम होता है। मान लीजिए, देख लीजिए, आज सिलाई करता है, कपड़ा का जो सिलाई दर्जी जो कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, कच्चा माल उसको कोई कुछ लग रहा है, सिर्फ तकनीक है, कपड़ा आप ही जाके देते हैं, सिर्फ वो तकनीक से काट कूट के आपसे पैसा लेते हैं। तो इसलिए उस उद्योग को कहा जाएगा तकनीक आधारित उद्योग। वहां पर सिर्फ तकनीक से काम होती है। कहीं पर घर का नक्शा तैयार हो रहा है तो वहां पर सिर्फ तकनीक से हो रहा है, वहां पर कोई कच्चा माल नहीं होता है। इसलिए उस तरह के उद्योग को, अर्थात जहां पर कच्चा माल का उपयोग नहीं होता है, समांतर उच्च ज्ञान के द्वारा किसी काम को अंजाम दिया जाता है, तो उस उद्योग को फुटलूज अथवा तकनीक एवं श्रमिक आधारित उद्योग, श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग कहा जाता है। मेरे भाई, थोड़ा 2 लाइन ऊपर पहले लिखिए। तो वैसा उद्योग जिसमें कच्चा माल का लगभग उपयोग नहीं होता है,
बल्कि उच्च तकनीक का उपयोग कर उत्पादन किया जाता है, उसे फुटलूज अथवा तकनीक आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे एक नंबर में लिखिए, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। एक नंबर में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। दूसरा नंबर में तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग। दूसरा नंबर में तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग। तीसरा नंबर में सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। नेक्स्ट चौथा नंबर में खिलौना उद्योग आदि। खिलौना उद्योग आदि। और चौथा नंबर में क्या बोले सर, एक बार और बोलिए। खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग देख लीजिए ना, एक नंबर में लिखिए, फिर से रिपीट कर लीजिए। एक नंबर में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। दूसरा नंबर में तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग। तीसरा नंबर में सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। चौथा नंबर में खिलौना उद्योग। भाई अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे।